लाल बाग के राजा का गणपति पंडाल मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश पंडाल है, जहां देश ही नहीं विदेशों से लोग गणपति की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। क्या क्या खास है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम तैयारियां गणपति के आगमन से पहले की गई और जब गणपति लोगों के घरों में विराजमान है, साथ ही साथ कई मंदिरों में स्थापित है लाल बाग के राजा को देखने के लिए, तो दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इन तस्वीरों में तमाम वो रंग नजर आएंगे जहां बप्पा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बार भी लाल बाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भक्त उमड़े। लाल बाग के राजा के दरबार में अब तक 75 लाख लोग हाजिरी लगा चुके हैं। यही बप्पा के चरणों में अब तक कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा भी चढ़ चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इस बार भी सर चढ़कर बोल रहा है लाल बाग के राजा का जलवा। अब ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है बप्पा के दर्शन करने के लिए, चरण वंदन करने के लिए, और इस भीड़ को तमाम सुरक्षा कर्मियों की ओर से मैनेज भी किया जा रहा है। लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। भव्य तरीके से उन्हें इन गणपति के 11 दिनों में सजाया जाता है और उसी अलौकिक छवि के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। भक्तों का प्यार बप्पा पर लंबे वक्त से बरस रहा है, वहीं बप्पा भी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। लाल बाग के राजा के दरबार में भक्तों की कतारें अब भी लंबी हैं। अपने बप्पा के प्रति प्रेम और उत्साह का आलम ये कि मानो आस्था का सैलाब उमड़ा हो। प्रेम और विश्वास की डोर थामे बड़ी संख्या में लोग लाल बाग के राजा तक आ रहे हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर, तो कोई मन्नत पूरी होने पर आभार जताने, तो कोई बस एक झलक पा लेने के लिए। लाल बाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था ऐसी कि पिछले 7 दिनों में 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लाल बाग के राजा के दर्शन कर चुके हैं। लाल बाग के राजा के चरणों में 2 करोड़ 79,47,000 रुपए से ज्यादा का दान दिया जा चुका है। पिछले 7 दिनों में लाल बाग के राजा को 100 तोला सोना और 15,000 ग्राम चांदी अर्पित किए जा चुके हैं। बप्पा की विदाई की बेला नजदीक आ रही है। 10वें दिन गणपति का विसर्जन होगा। ऐसे में लोग लाल बाग के राजा की तस्वीर को आंखों में बसा लेना चाहते हैं। कोई जी भर कर उन्हें निहार लेना चाहता है, तो कोई मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर रहा है, ताकि अगले साल तक उनके पास बप्पा की ये मूर्त रहे। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार कैसा है लाल बाग के राजा का जलवा और कैसे बप्पा के इस दिव्य रूप के दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। समग्र भारतवर्ष में लोग बप्पा के दर्शन के लिए अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। मुंबई के लाल बाग के राजा पर भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों का भारी हुजूम यहां पर है। लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े होने के बाद भगवान गणेश के पास, लाल बाग के राजा के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाओं की मांग उनके समक्ष रख रहे हैं। 7 दिन में तकरीबन 75 लाख लोगों ने भगवान गणेश के दर्शन, लाल बाग के राजा के दर्शन किए हैं। वहीं भगवान के प्रति प्यार भी इन भाविकों का कम नहीं हो रहा है। अपने प्यार को दर्शाने के लिए लोग यहां आके दान करते हैं। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख के आसपास धन जो है वो भगवान गणेश के चरणों में दान किया गया है। साथ ही साथ 100 तोला सोना 7 दिनों में भगवान पर चढ़ाया गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 15,000 ग्राम चांदी भी भगवान गणेश के चरणों में यहाँ पर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई है। लगातार लोगों का हुजूम यहाँ बढ़ते जा रहा है। भगवान गणेश की महिमा, लाल बाग की महिमा सबसे अलग है। लोग यहाँ अपनी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और घंटों तक लंबी लंबी कतारों में यहाँ खड़े रहते हैं। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग अपने चहेते भगवान के दर्शन के लिए लगातार घंटों भरे कतारों में खड़े रह रहे हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।
कहते हैं लाल बाग के राजा से मांगी हर मन्नत पूरी होती है। गणेश उत्सव के 10 दिनों तक यहां लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। तमाम नेता, सितारे, सेलिब्रिटीज भी यहां हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। गणेश चतुर्थी से अब तक आम जन से लेकर वीआईपीज का यहां सैलाब उमड़ा है। लाल बाग के राजा के दर पर कौन कौन दर्शन कर आशीष ले चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं। देश का हर कोना गणपति बाप्पा के उत्सव के रंग में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र के मुंबई में लाल बाग के राजा सबसे लोकप्रिय गणेश मंडल है। दूर दूर से भक्त लाल बाग के राजा के दर्शनों के लिए आते हैं। राजाओं में राजा लाल बाग के राजा ऐसे हैं कि उनके दर्शनों के लिए राजनेताओं और फिल्मी सितारों का तबका भी कतारों में लगा दिखता है। ये वीआईपी, ये सितारे अपनी सफलता की कामना के लिए यहाँ आते हैं और लाल बाग के राजा उनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। शाहरुख खान भी अपनी फिल्म जवान की सफलता की कामना के लिए लाल बाग के राजा के दरबार में नजर आए। उन्होंने लाल बाग के राजा के दर पर पूजा अर्चना की। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी लाल बाग के राजा के चरणों में सिर नवाते नजर आई और उनका आशीर्वाद लिया। लाल बाग के राजा के पंडाल में दर्शनों के लिए अभिनेत्री अदा शर्मा को भी देखा गया। एक्टर विकी कौशल भी लाल बाग के राजा से आशीष लेने पहुंचे। उन्होंने लाल बाग के राजा के दर्शन कर अपने लिए दुआ मांगी। अभिनेत्री ईशा देओल भी लाल बाग के राजा के दर पर आईं और आशीषों की झोली भर कर ले गईं। सनी लियोनी अपने पति डेनियल वेबर के संग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आई। उन्होंने यहाँ दर्शन का लाभ तो लिया ही, पूजा अर्चना भी की। एक्टर नील नितिन मुकेश भी लाल बाग के राजा के दर पर शीश नवाने पहुंचे। यही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हाल ही में मुंबई गए तो लाल बाग के राजा में हाजिरी जरूर लगाई। उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बप्पा के दरबार में गए। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के साथ लाल बाग के राजा के सामने सिर नवाते दिखे। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी हर साल की तरह इस बार भी अपने परिवार के साथ लाल बाग चा राजा के पंडाल में पूजा अर्चना करते दिखे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी यहां दर्शन के लिए आए। महाराष्ट्र की मर्दानी कही जाने वाली राजनेत्री नवनीत राणा अपने पति के संग लाल बाग के राजा के दरबार में शीश झुकाने आई। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी लाल बाग के राजा के दरबार में बाप्पा के दर्शनों के लिए आए। विदेशी भक्त भी लाल बाग के राजा के दरबार में सदके में सिर झुकाते नजर आए। दरअसल राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, नेता हो या सितारे या फिर आम भक्त, लाल बाग के राजा के दरबार में कोई भक्त निराश नहीं जाता। वो आशीषों की झोली भर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे और आशीर्वाद लिया। उनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सभी ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। जेपी नड्डा को मंडल की तरफ से एक पुस्तक भी भेंट की गई। लाल बाग के राजा की महिमा ऐसी है कि नामी ग्रामी लोग भी लाल बाग के राजा की कृपा पाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ आप देख पाएंगे जेपी नड्डा को, जो कि लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन पूजन उन्होंने किया। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक हस्तियां भी वहां पर एक एक कर दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। माना जाता है लाल बाग के राजा के जो भी कोई दर्शन कर लेता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और जब दिन गणपति के हो तो हर कोई शीश नवाना चाहता है, दर्शन पूजन करना चाहता है और उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं जो दर्शन पूजन। तो पूरे देश में गणपति की धूम है, लेकिन महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई में आस्था जमकर हीरो ले
ले रही है। गणपति पंडाल में गणपति की भव्य मूर्तियां विराजमान हैं और भक्त उनके दर्शनों का पुण्य लाभ उठा रहे हैं। लेकिन लालबाग के राजा की बात ही कुछ और है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के बिगड़े काम बन जाते हैं। गणपति का ये भव्य रूप सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आपको पता है लालबाग के राजा की मूर्ति कब से स्थापित हो रही है और क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व? चलिए आपको बताते हैं। अद्भुत, आकर्षक, आनंददायक, जिनकी शान ही निराली है। हर साल मुंबई पूरी आस्था और उल्लास के साथ जिनका स्वागत करती है, जिनके आशीर्वाद से पूरी होती है सारी मनोकामनाएं, वो हैं लालबाग के राजा। मुंबई में गणपति को भक्त लालबाग के राजा के नाम से भी जानते हैं। गजानन का ये रूप मुंबई के परेल में लालबाग इलाके में है। कहा जाता है कि एक जमाने में मुंबई के लालबाग के व्यापारियों का कारोबार घाटे में चल रहा था, तो व्यापारियों ने लालबाग के राजा की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद व्यापारियों की मनोकामना पूरी होने में वक्त नहीं लगा। इसके बाद से ही यहाँ लालबाग के राजा की स्थापना हर साल होने लगी। लालबाग के गणपति का उत्सव साल दर साल और भव्य होता जा रहा है। भक्त तो यहाँ तक मानते हैं कि लालबाग के राजा के दर्शन करने मात्र से ही उनका भाग्योदय हो जाता है। लालबाग के राजा की ख्याति इसी बात से आंकी जा सकती है। यहाँ हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ का मंडल 10 दिवसीय कार्यक्रम चलाता है। इस दौरान लाखों लोग लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। लालबाग के राजा को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गणपति के रूप। हर साल यहाँ भक्तों की तकरीबन 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगती है। लालबाग के गणेश मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। इस जगह की ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए यहीं पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाते थे, जिसमें लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाया जाता था। 1934 से हर साल मुंबई के लालबाग इलाके में लालबाग के राजा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि श्री गणेश खुद प्रकट होकर अपने भक्तों की मदद नहीं करते, बल्कि किसी न किसी रूप धरकर अपने भक्तों के पास आते हैं और उनके दुख दर्द खत्म कर देते हैं। उसी तरह की सोच को आगे बढ़ाते हुए लालबाग चा मंडल लालबाग के राजा के यहाँ हर साल चढ़ने वाले लाखों के चढ़ावे को चैरिटी के काम में लगाता है, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। लालबाग चा मंडल चढ़ावे के रकम से निःशुल्क अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा चलाता है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कोष में मदद भेजता है। हर साल गणपति महोत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई ही नहीं, बॉलीवुड और विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और लालबाग के राजा अपने दर पर आने वाले किसी भी भक्त को नाखुश करके नहीं भेजते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।